तुर्की के राष्ट्रपति ने दावा किया कि पिछले हफ्ते उनके देश में आए भूकंप इतने ताकतवर थे कि ऐसा लगा था मानो तुर्की में एटम बम फट गए हों। इसलिए तुर्की के 35,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। राजधानी अंकारा में भाषण देते हुए राष्ट्रपति रजिब ताइब एर्दोआन ने माना कि 6 फरवरी को तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप के बाद धरती के कांपने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सैकड़ों परमाणु बमों के जितना जबरदस्त था। En güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk büyüklükte। उन्होंने ये तो माना कि तुर्की में इमारतों के निर्माण के नियम सख्ती से लागू करवाने की जरूरत है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि इस तरह की आपदा में किसी भी देश का वैसा ही हाल होता जैसा तुर्की का हुआ। उधर तुर्की के गाजियान्टेप इलाके में भूकंप से तबाह हो चुके घरों के मलबे से लोग अपना सामान निकालने पहुंच रहे हैं। 6 फरवरी को वहां आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और शहर के शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। इस बीच विनाशकारी भूकंप के 9 दिन बाद गाजियान्टेप इलाके में कुछ लोग मलबे से अपना सामान निकालने पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उन लोगों से बातचीत की जो तबाह हो चुके मकानों से सामान निकालने की कोशिश में जुटे थे। I am living in Istanbul, but after this situation I came here firstly to help my family. जबकि एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग बच्चों को तबाही के खौफ से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। ये जो लोग नजर आ रहे हैं ये शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जो कि बच्चों के साथ यहाँ गेम खेल रहे थे। तुर्की की सरकार की तरफ से वहां एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया है ताकि भूकंप प्रभावित लोगों का इलाज हो सके। इधर मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी जो इतनी भीषण थी कि कार के भी परखचे उड़ गए। सामने आए वीडियो में सड़क के किनारे वो पुलिस वाले खड़े नजर आए, लेकिन तभी वो बेकाबू कार तेज रफ्तार में उनकी तरफ आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद एक पुलिस वाले की वहीं मौत हो गई जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। यह हादसा इतनी जल्दी हुआ कि पुलिस वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आरोप है कि कार चलाने वाले आदमी ने शराब पी रखी थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के साथ कार में बैठे 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई। जनवरी में सालाना आधार पर भारत का इंपोर्ट कम हो गया जबकि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने की खबर आई और अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक भारत का एक्सपोर्ट 8.5% बढ़ गया जबकि जनवरी में सालाना आधार पर भारत का इंपोर्ट करीब $200 करोड़ कम हो गया। उधर स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया को उसके पंजे से कोई नहीं बचा पाएगा। अपनी डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका, ताइवान और ऑस्ट्रेलिया के कई विशेषज्ञों से बात की, जिसके आधार पर दावा किया गया कि अगर चीन वर्सेस ताइवान हुआ तो ऑस्ट्रेलिया बलि का बकरा बनकर रहेगा। स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया की डॉक्यूमेंट्री में रक्षा विशेषज्ञ ये मानते दिखे कि चीन देर सवेर ताइवान पर हमला तो करेगा ही। ये भी बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि अगर ताइवान पर धावा बोला गया तो जंग चीन और ताइवान पर ही नहीं सिमटेगी बल्कि उसमें अमेरिका भी कूदेगा और अगर अमेरिका लड़ाई में उलझा तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की दोस्ती का कर्ज चुकाना पड़ेगा।